अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 6 ता 12 जून 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते का जो सबसे अहम इवेंट है वो है रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। ये दिन जो है अल्लाह ताला की सादतों फ्यूज़ बरक़ात से जो है लिब्रेस हर साल जिन जिन की ज़िंदगी है उनके सामने आ जाते हैं, और ज़िंदगी के कितने ही सालों में ये चीज़ रिपीट होती चली गई, आपके सामने आई। क्या हासिल हुआ? सब्र और जो अल्लाह के अहकामात उन पे अमल करने की कितनी कोशिश आपने की, मैंने की, बाकी लोगों ने की, उसके रिज़ल्ट, उसके नतीजे सबके सामने हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इस दुआ के साथ हफ्ते का आगाज़ करूँगा कि ये महीना जिन जिन को नसीब हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि इससे बहुत ज़्यादा बल्कि हर मुमकिन हद तक अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, जो आका ने तालीमात दी, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को हम जो है बेहतर कर सकें, उसके साथ हम आहंग कर सकें, कोऑर्डिनेशन कर सकें और उन अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सब के लिए ये जो महीना रमज़ान का है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक करे और आपकी हर दुआ जो आज तक कबूल नहीं हुई वो कबूल हो। आपसे इल्तिमास है कि हमारी इस जो छोटी सी कोशिश है, ये एस्ट्रो होप के हवाले से एस्ट्रो होप की शक्ल में आपके सामने, इसके लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी हिम्मत और हौसला बरकरार रखे और अल्लाह आप के सदक़े में जो खुशियाँ आपको नसीब हों हमें भी उसमें से कुछ अता करें। आमीन सुमा आमीन। मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की बात करेंगे तो उसकी इब्तिदा करेंगे बुर्ज हामिल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तमाम माजाइजा के 8वें घर में चूँकि रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो आपकी मर्ज़ी और हस्ब मंशा नहीं होंगे। लेकिन अगर बुज़ुर्गों की दुआएं हासिल करेंगे, उनके तजर्बा से फ़ायदा हासिल करके अगर आप कदम उठाने की कोशिश करेंगे, अमली इक़दाम करेंगे तो यकीनी कामयाबी आपको मिल सकेगी। लेकिन आपके विरासती और कानूनी उमूर जो हैं उनमें जो कुछ पेचीदगियाँ सामने आएंगी या आ चुकी हैं या कुछ आपको लग रहा है, तो उसमें जल्दबाजी से आपको गुरेज करना होगा। अपने अहले खाना के साथ मुशावरत करके उनका एतमाद जो है और उनके ताउन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। उनका भरोसा बरकरार रहना चाहिए आप पे, ताकि किसी तरह की भी जो सूरत हाल हो उसमें आपको हौसला देने वाला, समझाने वाला या आपका साथ देने वाला बाकी रह सके। खाना माल में जो इस माह के शुरू में अतारक की जो मौजूदगी है उसके सबब आपके माली मसाइल जो हैं उनका खात्मा मुमकिन होने के अलावा आपकी मौजूदा आमदनी के वसाइल में इजाफा होने के भी खासे इम्कानात हैं और मज़ीद रोशन भी हो सकते हैं। 8 और 9 जून को अतारत मरीख मुकाबला के बाद जल्दबाजी में किए गए फैसले जो है परेशानी का या परेशानी का बाइस बन सकते हैं, लिहाजा सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा और ख़ासकर बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा। लेकिन मुख्तलिफ दोस्त अहबाब और बुज़ुर्गों से मुशावरत करके आगे बढ़ते रहिएगा, ताकि और इसके साथ साथ सदक़ात भी ज़रूर दीजिएगा ताकि आने वाली मुश्किलात जो है उससे आपको निजात मिल सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 6 जून को आपकी अहमियत में इजाफा हो सकेगा। 7 जून को आपकी जो घरेलू कुछ मसरूफियात हैं, कुछ मामलात हैं और आपकी जो ज़ाती सवारी है यानी कन्वेंस आपकी जो है उससे मुतल्लिक़ अमूर जो है वो अहमियत इख्तियार कर सकेंगे। 8 जून को आपकी औलाद और माली अमूर भी अहमियत के हामिल रहेंगे। 9 जून को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर हो सकेंगे, जबकि सफ़र का कोई प्रोग्राम भी आप फाइनल कर पाएंगे। 10 जून को आपकी औलाद जो है आपके लिए खुशी का बाइस बन सकती है और आपका कोई इनाम या कोई प्राइज बॉन्ड वगैरह निकल सकता है। 11 को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये सारे जो एहसासात हैं, आपके जज्बात हैं, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकेंगे। 12 जून को अहम उमूर में कोई रखना अंदाजी हो सकती है, बिला वजह की कोई रुकावट सामने आ सकती है और उसका ताल्लुक ज़्यादातर आपकी जायदाद या विरासत से मुतल्लिक़ उमूर से हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 8 और 12 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है 9 और 10 जून के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर
टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम ta 17 जून खाना माल में मौजूद होगा, जबकि शम्स भी यहाँ क़याम पज़ीर होगा, जिसकी वजह से आपके माली अमूर और आपकी ज़ात से जो मुतल्लिका मामलात हैं या मसाइल हैं वो नुमायाँ रहेंगे, सामने आ सकेंगे। ऐसे हालात में आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिप्लोमेटिक वे यूज़ करना होगा, यानी बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करना होगी ताकि ये मामलात ज़्यादा हावी ना हो सके। 6 जून को ज़ोहरा मुश्तरी तवी के बायस हालात का तयन गलत हो सकता है, एनालिसिस आप गलत कर सकते हैं, आपकी डायरेक्शन गलत हो सकती है, जिसकी वजह से फैसले भी यकीनन गलती के हामिल होंगे। और यकीन कीजिएगा कि इस दौरान आपकी ज़ात या आपकी मौजूदा जो पोजीशन है वो इस तरह के गलत फैसलों के मुतामिल नहीं हो सकेगी, इसलिए आपको मुहतात भी रहना होगा और सदक़ात से भी काम लेना होगा, क्योंकि सदका रद्द बिला होती है। 7 और 8 जून को शम्स ज़ोहरा क़रान की वजह से हालात में खुशगवारियत का एहसास जन्म ले सकेगा, जिसकी वजह से दूसरों के साथ मुश्तरका उमूर का आगाज़ कर सकेंगे और इसमें भी आपके जो आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी आपकी वो नुमायाँ होकर सामने आएगी, जिसकी वजह से आपको इज्जत मिल सकेगी। 12 और 13 जून को ज़ोहरा यूरेनस तजदीद के बाद मुनफरद ख़यालात जो हैं वो सामने आ सकते हैं, जबकि आप अपनी जो बेतकल्फ़ाना सोच है उसका इजहार भी करने में बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे और इसके साथ साथ आपकी तख्लीकी सलाहियतें वो खासा तरक्की पे होंगी, उनमें मज़ीद इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 जून को माली और विरासती मसाइल जो हैं उनका हल सामने आ सकेगा, जबकि 7 जून को प्राइज बॉन्ड वगैरह या इनामी स्कीमें वगैरह आपके लिए खासी अहमियत इख्तियार कर सकेंगे। 8 जून को मेहमानों की गैर मुतवक्को मेहमानों की आमद जो है उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को जज्बाती होने से बचाइएगा। 9 जून को मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं वो सैर सेहत का प्रोग्राम बना सकेंगे, जबकि 10 को आपका शरारती कारोबार जो है वसअत इख्तियार कर सकेगा। 11 जून को आपकी ख्वाहिशात पूरी होने से जानी खुशी महसूस कर पाएंगे, जबकि 12 जून को आपकी औलाद, आपके बच्चे आपके लिए खुशी का बाइस बन सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन वो 7 जून, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो कोई नहीं है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा अतारद यकम ta 12 जून ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से ज़हनी तौर पर खाम का डिप्रेशन आ सकता है या बिला वजह की परेशानी सामने आ सकती है और इसकी वजह से आप थोड़ा ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार भी रहेंगे। आपकी सोचें गड़बड़ हो सकती हैं, उलझाव का शिकार हो सकती हैं और इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, सबसे ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से काम लीजिएगा, यकीनन ये मामला बड़ी आसानी से टल सकेंगे। 8 और 9 जून को अतारद मरीख मुकाबला के बायस सामने आने वाले जो मसाइल हैं वो परेशानी का बायस बन सकते हैं या आपके कामों में रुकावट जो है वो जन्म ले सकती है, जिसकी वजह से आपके लिए अपने आप पे काबू पाना खासा मुश्किल और दुश्वार हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहस व तकरार से गुरेज करेंगे, अपने जज्बात पर काबू रखेंगे और इसके साथ साथ सदकात भी देंगे तो यकीनन आपकी जान छूट सकेगी। जो कुछ भी नज़र आ रहा है उस उतना नुकसान क्या, उससे उसका अशर अशीर भी आपका कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 जून को आपका कोई इनाम या प्राइज बॉन्ड वगैरह निकल सकता है। 7 जून को बैरून मुल्क सफ़र का जो इरादा आपने बांध रखा है या तैयारी कर रखी है उसमें ताख़ीर हो सकती है। 8 जून को 8 जून का दिन जो है आपको अपने मसाइल से आज़ादी ला सकेगा, आपके लिए आज़ादी नसीब हो सकेगी, जबकि आपका जहन भी खासा पुरस्कून होगा। 9 जून को आपके मामलात में खुशगवार तब्दीली जो है जन्म ले सकेगी। 10 जून को मुस्बत सोच के बायस आपकी इज्जत व वक़ार में इजाफा हो सकेगा, जबकि 11 जून को शरीक हयात का ताउन हासिल होगा, जिसकी वजह से घरेलू माहौल खासा पुरस्कून रहेगा। 12 जून को आपको अपने बहन भाइयों का ताउन हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात के हामिल दिन वो 9 और 10 जून के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।